साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल लोक बंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम अयोध्या जनपद में मौजूद हैं और हमारे साथ आज की खास मेहमान अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता भी हैं और क्षेत्र में इनका अपना एक राजनीतिक पहचान भी है और तैयारियां भी कर रहे हैं। आज इनका एक तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे और तमाम जो मुद्दे हैं, इनका अपना व्यक्तिगत जो तैयारियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने हमारे लिए समय निकाला। सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि आप छात्र राजनीति से अपने राजनीति की शुरुआत किए हैं या फिर राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है? नहीं, छात्र राजनीति से तो राजनीतिक शुरुआत हमारी नहीं हुई। हालांकि आना जाना रहता था, लेकिन छात्र राजनीति से राजनीतिक शुरुआत नहीं हुई। सन 84 से हमारा परिवार श्रद्धेय नेताजी से जुड़ा रहा। जी जी। सन 84 से जी। तब से हमारा पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में है और हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जी, मतलब आप पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो राजनीतिक रहा है। जैसे आपके जो परिवार से हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ स्वर्गीय विधायक भी रह चुके हैं। क्या नाम, परशुराम यादव जी विधायक रह चुके हैं, तो आपके परिवार से तो जैसे एक राजनीतिक एक पृष्ठभूमि रही है, तो जनता के बीच में तो आप लोग बराबर बने ही रहते रहे होंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो पुरानी राजनीति थी और आज की राजनीति में क्या आपको अंतर दिखता है? अंतर यही हो गया है कि पहले की राजनीति एक दूसरे की निस्वार्थ मदद होती थी राजनीति में, पहले की राजनीति में। जी जी। और अब नेताओं की भी तादाद बढ़ गई है जी, और राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव भी हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो वैचारिकी है वो भटक गई है। जी। लेकिन अभी जैसे आपने अभी जो बात कही कि जो नेताओं की सघनता है, तमाम नेता, अब तमाम युवा नेता, तमाम पुराने नेता, मतलब एक तरीके से जो नेताओं की संख्या है एक क्षेत्र विशेष में वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्या लगता है उसका लाभ है या उसका आपको नुकसान दिखता है? नहीं, उसका लाभ है। अच्छे लोगों को हमेशा राजनीति में आना चाहिए। जब अच्छे लोग आएंगे तभी राजनीति भी अच्छी होगी और समाज का और क्षेत्र का विकास भी होगा। जी। तो जो अभी आप समाजवादी विचारधारा से शुरू से जुड़े रहे हैं, तो क्या अच्छा लगा आपको समाजवादी विचारधारा में आज तक? देखिए, समाजवादी पार्टी हर वर्ग को, हर धर्म को जोड़कर चलती है। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। जी। और आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं इतना प्रभावित हूँ, जी, उनके जितनी मदद शायद पूरे देश में कोई नेता किसी गरीब आदमी, किसी कार्यकर्ता की करता हो। जी। अखिलेश यादव जी बहुत बहुत मदद कार्यकर्ताओं की, किसी गरीब की, खिलाड़ियों की, किसी भी दुखी व्यक्ति की बहुत मदद करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप देखेंगे जब से 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्य में 2017 के बाद आई है, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही है भारतीय जनता पार्टी। लगातार कभी जातिवादी होने का आरोप, कहीं जो है मुसलमान का शुभचिंतक होने का, मतलब ऐसे तमाम जो आरोप है उसको लगाती रहती है। इस पर आप क्या सोचते हैं? जो मुख्य रूप से विपक्ष का रूप निभाएगा, जी, पक्ष उसी का खिलाफ बोलेगा। जी। तो अभी मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो विपक्ष में मायावती जी भी हैं और बहुजन समाज पार्टी 2012 के पहले सत्ता में थी, उसके बाद से सत्ता के बाहर। एक समय में वो दलितों या कि बहुजनों की बहुत बड़ी हितैषी मानी जाती थी और तमाम जो दलित वोटर हैं उसके कोर वोटर माने जाते थे। लेकिन आज के समय में बसपा का कोर वोटर छिटक गया, लेकिन वो समाजवादी पार्टी से लड़ती, ना कि सत्ता पक्ष से लड़ती है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आदरणीय बहन मायावती जी भाई देश की बहुत बड़ी नेता हैं, दलितों की बहुत बड़ी नेता हैं। जी। लेकिन उनका मुद्दा भाजपा को हराना नहीं, समाजवादी पार्टी को हराना है। समाजवादी सत्ता में ना आने पावे, उनका लक्ष्य ये है। मतलब वो अपना कंपटीटर समाजवादी पार्टी को मानती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि वो समाजवादी पार्टी को अपना कंपटीटर मानने लगी? अब ये वो बता सकती हैं, उनके यहाँ की उनके नेता बता सकते हैं। क्या आप हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं? जी। आप युवा हैं और युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि राजनीति में युवाओं का कितना जो है योगदान होना चाहिए और क्या इनके लिए, युवाओं के लिए कितने अच्छे चांस है राजनीति में आज के समय? देखिए, सरकार चाहे जिसकी बनती है तो युवा ही बनाता है। चाहे जिसकी सरकार बनती हो, युवा ही बनाता है। और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवा ही देश का विकास कर सकता है। जी।
लेकिन एक सवाल अभी सबसे बड़ा उठता है उत्तर प्रदेश में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे जी, उन्होंने उस पर रोक लगा दी है। तो छात्र संघ के चुनाव पर भाजपा ने इसलिए रोक लगाया है क्योंकि छात्र राजनीति को बंद करके वो नए नेताओं को राजनीति में आने से रोकना चाहती है जी। और छात्र राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की रही है तो वो समाजवादी छात्र सभा की समाजवादी पार्टी की रहती है जी। तो समाजवादी पार्टी के युवा नेताओं को किस तरीके से रोका जाए, भाजपा का यही प्रयास जारी है, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। नौजवान संघर्ष करता है और करता रहेगा समाजवादी पार्टी के लिए। जी। अच्छा, सबसे बड़ी अब अहम सवाल पे हम लौटते हैं कि जब आप राजनीति की शुरुआत कर ही चुके हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, ये आप बताइए, जब राजनीति में आप आए थे तो अपना आदर्श किसको मानते हैं, राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? अब राजनीतिक गुरु हमारे कई हैं, कई लोगों को गुरु मानते हैं, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए ही राजनीति करते हैं। मतलब रोल मॉडल आपके वही है? उन्हीं के नाम पे हम लोग राजनीति करते हैं, उन्हीं के नाम पे हमारा संघर्ष जारी है। जी। लगातार आप क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, तो क्या 2026 का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी बहुत करीब है, कुछ तैयारी व्यारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी चल रही है। बीकापुर तृतीय जिला पंचायत क्षेत्र से चुनाव की तैयारी चल रही है जी। और सभी नौजवानों का साथ मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है जी, संघर्ष चल रहा है जी। अभी जो 2027 भी उसी के आगे है, उसके पहले 26 का चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि 2026 का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये सेमीफाइनल है, पंचायत चुनाव सेमीफाइनल है और समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी पंचायत चुनाव और 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, लेकिन जो अभी हाल में जो फैसला लिया गया है, जहां तक खबरें निकली समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि वो अपने बैनर पे चुनाव नहीं लड़ेगी जी। तो क्या इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कार्यकर्ता जुड़े हैं पार्टी से और लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के साथ, उनमें कहीं ना कहीं क्षोभ नहीं दिख रहा आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य है और उस पर काम किया जाएगा। अच्छा, इससे आपको क्या, जैसे एक बहुत से लोग चर्चा करते हैं कि इससे लाभ हो, किसी कोई कहता है इससे हानि है। जब पार्टी अपने बैनर पे चुनाव लड़ाती है तो उससे लाभ होता है, हानि होता है। आप इसको, अगर पार्टी अपने बैनर पे चुनाव नहीं लड़ाएगी तो आपको क्या लगता है, उससे नुकसान होगा, फायदा होगा? देखिए, जिला पंचायत का चुनाव जो है जी, ये सिंबल पे होता नहीं है। पार्टी समर्थन एक अधिकृत प्रत्याशी के रूप में देती है और इसमें सिंबल चुनाव आयोग देता है। तो इस वजह से, और बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिलता तो वो भी बागी बन के लड़ जाते हैं। जी जी। हालांकि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए पार्टी के लिए, लेकिन लड़ जाते हैं बागी बन के और काफ़ी लोग बागी बन के लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। वो समाजवादी पार्टी के बैनर तले ही लड़ते हैं। तो फ्री फाइट होगा जब, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। समाजवादी पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। समाजवादी पार्टी का वोटर जानता है कि क्या करना है, कौन लड़ाई में है, कौन नहीं है, वो अपने हिसाब से वोट करेगा। अच्छा, आप क्षेत्र में चल रहे हैं लगातार, अब तैयारी भी बना दी, जैसा कि आपने बताया कि 2026 में जो चुनाव है उसमें आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिला पंचायत का जी। क्षेत्र में क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या के रूप में क्षेत्र में क्या देखते हैं आप? क्षेत्र में हमारे विकास की बहुत कमी है। एक पढ़े लिखे जिला पंचायत सदस्य की बहुत आवश्यकता है। नौजवानों की सुनने वाला कोई नहीं है। अभी हमने देखा जब अग्निवीर परीक्षा हो रही थी, अग्निवीर का रिजल्ट आया, तो नौजवान साथी हमारे तमाम परेशान हुए। तमाम लोगों का फ़ोन आ रहा था कि भैया पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है, एक बार थाने पैसा मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जब हमारे पास फ़ोन आया तो हमको इतना कष्ट हुआ कि बताइए, नौजवानों का एक फ़ोन करने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग नौजवानों को मुद्दे को लेके राजनीति में आए हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनकी हर लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, चाहे जिस स्थिति में लड़ना पड़े। अच्छा, जैसे जनता आपको मौका देती है, आपको जिला पंचायत चुन के बनाती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी किस तरीके के विकास पे होंगे? जैसे रोड की कमी है, सड़कें हैं, तमाम ऐसी समस्याएं जो जनता के बीच में है, तो उसमें किस पे आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे? हमारे यहाँ सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है। कई जगहों पे जो गांव की अंदर की सड़कें हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है। हमारी तमाम माताएं ऐसी हैं जो 60 वर्ष के ऊपर हो गई हैं, अभी उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो एक बार उसका प्रयास किया जाएगा कि उनका
पेंशन व्यवस्था कराई है और नौजवानों के लिए हमेशा तत्पर रहा जाएगा, उनके लिए काम किया जाएगा जिस भी स्थिति में। और अगर हमारे क्षेत्र की जनता हमको मौका देती है जी, तो ये हमारे मन में विचार आज पहली बार मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, अपने क्षेत्रवासियों को भी बताना चाहता हूँ। हम अपने जिला पंचायत क्षेत्र में जी 2 लाइब्रेरी खोलेंगे जो मुफ्त में चलेगी। जो मुफ्त में चलेगी, हमारे नौजवान साथी, हमारे भाई, हमारे बहन सभी लोग पढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है वो शिक्षा पे है। जी, चलिए ठीक है। हम अब देखिए हमारी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ अखिलेश यादव जी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लगातार युवा नेता भी हैं और जो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं अच्छी समझ भी रखते हैं और युवा होने के नाते कहीं ना कहीं इनकी जो विचारधारा है, जो इनके प्राथमिकताएं हैं क्षेत्र में विकास के लिए, वो काफ़ी एक तरीके से कहा जाए तो जनहित की है। आने वाले समय में कहीं न कहीं जिस तरीके से शिक्षा की महत्वता लगातार बढ़ रही है उसके सापेक्ष इनकी विचारधारा है। और अभी बातचीत हमारी चर्चा हो रही थी, तमाम राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई और तमाम जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन पर भी बातचीत हुई और इनका जो विभाग तरीके से उन्होंने अपना जो जवाब था उन्होंने दिया। अब आगे की तैयारियां में देखिए 2026 भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा। तमाम जो नेता हैं जिनको चुनाव लड़ना है वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और ये भी जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इनको जनता मौका देती है तो ये युवाओं के लिए और क्षेत्र में जो ज़मीनी विकास के कार्य हैं, सड़क, बिजली, पानी जैसे तमाम समस्याओं को ये समाधान करेंगे और युवाओं के लिए खासकर जो छात्र वर्ग है उसके लिए भी कहीं ना कहीं इनके पास एक ब्लूप्रिंट एक तरीके से है। इनसे हमारी चर्चा हो रही थी, इन्होंने अपने बेबाक राय रखी। इनकी बातों पर और हमारी खबर पर आपकी क्या राय है तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।